सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आ चुका हूं आप सभी लोगों के लिए न्यू ब्लॉग लेकर के। और इस ब्लॉग में की खासियत ये होने वाली है कि ये कल का ही पार्ट है। हाँ बिल्कुल, कल बारिश हो रही थी तो मैंने कल उस ब्लॉग को एंड नहीं किया। और क्योंकि ज्यादा सूट ही नहीं हुआ था तो मैंने इसलिए एंड नहीं किया, ताकि आप आज यही समझ लो कि कल का ब्लॉग का पार्ट आज है। और पार्ट के तौर पर ये बताता हूँ, मौसम देखो। सो आप लोगों ने मौसम देख ही लिया होगा भाई, बहुत वेदर खराब है और मौसम अभी जस्ट बारिश हो गई रहती है। तो मैं अभी छत आया हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए ब्लॉग शूट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये बारिश का मौसम है ना, तो इसलिए कल का ब्लॉग एंड नहीं हो पाया और मैंने सोचा कि मैं उसे ऐसे ही अपलोड कर दूंगा और आज के ब्लॉग के साथ उसे कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। तो बने रहिएगा मेरी इसी वीडियो पे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और वीडियोस को और चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा सभी लोगों के साथ, ताकि सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी हो सके और 1000 लोगों की फैमिली हो सके यूट्यूब पर। फिर आपको हम अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे। आज का टॉपिक कुछ स्पेशल होने वाला है, इसलिए बने रहिएगा। हमारे प्रोडक्ट्स से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां आज हम आपको देने वाले हैं। थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं आपको थोड़ी देर से। सो हेलो गाइस, मैं ये वीडियो इस ब्लॉग में इसलिए ऐड कर रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सर्चेबल टॉपिक है। मुझे यूट्यूब ने भी सजेस्ट किया था कि आप थोड़ा बहुत बिजनेस टिप्स दिया करो, बिजनेस की चीजें अपने वीडियोस में ब्लॉग में ऐड किया करो। और क्योंकि ब्लॉग उसमें पता है, यूट्यूब को पता है कि मैं शुरू से ही बिजनेस के बारे में बताता आ रहा हूँ, बिजनेस जर्नी दिखाता आ रहा हूँ अपनी। और मैं जस्ट यहाँ बैठ करके अपना काम ही कर रहा था, तो मुझे ना एक चीज याद आ गई कि मुझे एक कमेंट आया था, गांव में रह के बिजनेस कैसे कर सकते हैं। कोई छोटे बिजनेस जो कि हमें सालाना 5 से 6 लाख रुपए तक कमा के दे सके, 8 से 10 लाख रुपए तक कमा के दे सके। तो मैंने कहा एक मिनी टॉपिक मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। गांव में मेरे हिसाब से जो मुझे अच्छी लगती है, 3 बिजनेस ऐसे हैं जो मुझे बेटर लगते हैं कि हाँ गांव में कर लेने चाहिए, जिसमें आपको कोई पाप भी नहीं लगेगा, आपकी धार्मिक आस्था जो है वो भी आहत नहीं होगी और आप बिजनेस भी कर पाओगे, पैसे भी कमा पाओगे, ठीक है। अगर आप डेयरी खोल लेते हैं, दूध की डेयरी, उसमें पनीर भी बिकता है, उसमें छाछ भी बिकती है, मतलब मठा भी बिकता है और दूध भी बिकता है ना। वहां पे बहुत सारी चीज और भी रख सकते हो पनीर से रिलेटेड, है ना। खोवा वगैरह भी रखा जा सकता है, घी वगैरह भी इंसान बना के रखते हैं आजकल डेयरीज में। तो अब ये सारी चीज जब कैलकुलेट करके एक जगह पे रख के बेचोगे ना, तो पता है क्या होता है, एक ही प्रोडक्ट से ज्यादा मुनाफा नहीं होता। एक ही दुकान पे कई सारे प्रोडक्ट रखोगे तो उसी टाइम पे आप काफी सारी चीजें बेच पाओगे, उससे मुनाफा होता है। जैसे किसी ने सीमेंट बालू की दुकान देखी होगी अपने गांव में, वो क्या करते हैं, 200-250 रुपए का फायदा होता है बालू में, 250-270 रुपए 80 रुपए का फायदा होता है उसमें सीमेंट की बोरी में, है ना। और इसी तरह कर करके वो दिन भर में 1000-1500 रुपए का मुनाफा कर लेते हैं। मतलब महीने का कम से कम 40,000 रुपए आराम से कमा लेते हैं। महीने के 40,000 रुपए मतलब साल के 4 लाख रुपए। अब इंसान को जो मिडिल क्लास है और जो गांव में रहता है उसको इतनी इनकम बहुत है ना, कि अगर घर में रह के एक इंसान 4 लाख रुपए कमा रहा है। और ये बिजनेस ना बढ़ते हैं। देखो प्रोडक्ट की कमी कहीं भी नहीं होने वाली। अगर आप सीमेंट बालू की दुकान को देखे होंगे तो क्या कभी बंद मिलती है आपको कि नहीं यहाँ पे आप सामान अब नहीं बिकना, अब तो घर ही बनना बंद हो गए। हमेशा घर बनते हैं और ज्यादा घर बनते हैं, है ना। और उसी तरह से दूध डेयरी है यार, हर दिन लोगों को पनीर खाना है, हर दिन लोगों को सेहत के लिए दूध चाहिए, घी चाहिए, माठा चाहिए, हर दिन चाहिए। सेहत के लिए बहुत जरूरी चीजें हैं, है ना, तो ये चाहिए। और दूसरा चीज हो गया मिनरल वाटर। देखो मैं नहीं कह रहा कि आप कोई लग्जरी ब्रांड बनाओ, मैं नहीं कह रहा कि आप इंटरनेशनल सेल करो जाके, मैं नहीं कह रहा पैन इंडिया सेल करो जाके। अपने एरिया के आसपास के 2-4 जिले कलेक्ट कर लो, अपने आसपास के, वहां की मार्केट को कैप्चर करो, जिलों को, और पूरे जिले के अंदर जितनी मार्केट आती है उन सबको, एक एक मार्केट को आप महीने का आराम से 2 से 3 लाख रुपए कमा सकते हैं प्रॉफिट। ना मात्र कभी अगर दोगे, आप पैसा लगाओगे ना, तो भी आप 2 से 4 लाख रुपए महीने कमा सकते हो, मतलब साल का 40 लाख रुपए इनकम। मैं भरोसे से कह रहा हूं क्योंकि बिजनेस चलते हैं, मेरी रिसर्च है इन पे, मुझे पता है ये चलते हैं बिजनेस। और तीसरी चीज हो गई, लास्ट हो गई, जो कि मेरी फेवरेट टॉपिक में से है एक, जो है ऑर्गेनिक फ्रूट्स या सब्जियां। हाँ गाइज, आजकल ना क्या होता है कि लोग चाहते हैं कि हमें अच्छा अच्छा खाने को मिले, पर बाजार में जो केमिकल से भरी हुई सब्जियां आती हैं नहीं, बहुत नुकसानदेह होती हैं। लोग चाहते हैं केमिकल फ्री सब्जियां खाना, केमिकल फ्री फ्रूट खाना। जो नेचुरल चीजें होती है ना, ये मार्केट में ज्यादा बिकती हैं। आप इनको महंगे दाम पे भी बेचोगे तो लोग लेना पसंद करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि लास्ट इज द एंड, यही एक सोर्स है हमारे पास जहां से हमें नेचुरल सब्जियां मिल सकती हैं। ऑर्गेनिक खेती करिए, फार्मिंग करिए ऑर्गेनिक, है ना। सैलेड की लोगों को बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। बीमार इंसान भी सैलेड खाता है, अच्छा इंसान भी सैलेड खाता है, शादी वालों में भी सैलेड का यूज होता है। तो आप अगर सैलेड की सब्जियां उगाने लग गए तो सोचो आपका कितना बड़ा मुनाफा होगा।
सीजन शादी का 2-4 बार आता है और वहां पे सब्जियां बहुत ज्यादा लगती हैं, सैलेड भी लगती है काफी मात्रा में। तो आप सोचो ना कि आप अगर आपने स्टॉक करके रखा है कहीं पे और फिर आप उनको दे रहे हो तो कितना बड़ा मुनाफा कमाओगे आप। सो गाइज मेरा यही कहना है कि आप इन टॉपिक्स पे ही बिजनेस करो, इससे आपकी धार्मिक आस्था भी बची रहेगी और आप अच्छा पैसा भी कमा पाओगे, खास करके ग्रामीण लोगों के लिए। मेहनत लगती है गाइज शुरू में हो सकता है साल भर आपका धंधा ना चले, पर मेहनत करनी पड़ेगी उसमें, ठीक है। बाकी मैं आपको कंटिन्यू करता हूँ ब्लॉग को। मैं बाहर जाऊंगा अभी घूमने के लिए शाम को, तो मैं वहां पे ब्लॉग भी शूट करूंगा। और इस बिजनेस की और भी अगर ज्यादा डिटेल आपको जाननी है तो मैंने इस पे रिसर्च कर रखी है, आप मुझे मैसेज कर देना, कमेंट कर देना, मैं आपको पर्सनली गाइड कर दूंगा कि इस बिजनेस को कैसे शुरू किया जा सकता है और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिससे कि आप इंपॉर्टेंटली बिजनेस को शुरू कर पाओगे। ओके, सो गाइस मिलता हूं आपको थोड़ी देर से। सो गाइस मैं जस्ट वीडियो शूट करके अपना काम कर रहा था और जैसे मैंने काम करना शुरू किया ना, लाइट चली गई। इस तरह से लाइट धोखा देती है यार, मैं क्या ही बताऊं। अब मुझे बाहर जाना पड़ेगा ब्लॉग शूट करने के लिए। 3 बजे हुए हैं गाइस, मैं अभी कहीं नहीं जाने वाला, मैं घर पे ही बैठूंगा, थोड़ी देर स्टेटस वगैरह चेक करूंगा, बस हो गया। उसके बाद में 5 बजे या 5:30 बजे के बाद ही बाहर निकलूंगा, क्योंकि मौसम तो अच्छा है बट अपना काम भी तो करना है। अब लाइट जाती रहेगी तो बार बार काम रुकता है ना, डिस्टर्ब होता है। सो गाइस मैं मिलता हूं आपको काम करने के बाद, थोड़ा सा मैं काम निपटा लेता हूं। मैंने सोचा आपको अपडेट देते, इसलिए मैंने ये चालू कर लिया था, वीडियो ब्लॉग शुरू कर दिया था। मैं मिलता हूं आपको, बढ़िया नजारा दिखाऊंगा आज घूमने। जहां एक दिन दिखा रहा था ना कि यहाँ पे पानी पहले इतने से ऊपर आ जाता है, अब बोल रहे हैं वहां पे पानी और ज्यादा आ गया है, तो चलेंगे उसको देखने के लिए। ओके, सो बाय बाय, मिलता हूँ थोड़ी देर से। डेली जाते तो भाई आज वहाँ का रास्ता जामा, तो आज हम ये वाली गली जा रहे हैं, वो वाली गली जा रहे हैं। आज हम लोग ना, मैं जो आपको घर में बता रहा था कि जहां मैं दिखा रहा था ना कि आज पानी वहां नहीं है, आज पहले यहाँ से बहता है, आज पानी वहीं तक आ गया है। देखो बैकग्राउंड देखो। अब हम आज अपने खेतों का मुआयना करने कैसे जाएं, आप बताओ। ये देखो, आप देख सकते हैं क्या नजारा है। कितना तेज पानी आ रहा है, देखो यहाँ पे। मैं इस नजारे की बात कर रहा। इस रास्ते तो आज जा नहीं पाएंगे, तो आज चलते हैं किसी दूसरे रास्ते से, मेन रोड से चलते हैं, ठीक है। आप यार कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, बट ये चलो मैं वहां पहुंच के मिलता हूँ आप लोगों से। सो गाइज हम आ चुके हैं बहुत ही प्यारे एरिया में। आप मेरे पीछे का बैकग्राउंड देख सकते हैं, कितना प्यारा बैकग्राउंड है यार। दोनों साइड खेत और यहाँ पे पानी बह रहा है और ये आम के पेड़, और यहाँ मैं खुद, आप देख रहे हैं। और कसम से बहुत प्यारा बैकग्राउंड है। मेरे पीछे भी देखो कितना मस्त मोड़ है यहाँ पे और बहुत सुंदर लग रहा है। इस प्राकृतिक सौंदर्य को देखने तो मैं आया था कि दिन भर घर में घुस करके काम करना, उसके बाद ये प्राकृतिक सौंदर्य देखना अपने में आप में ही एक बहुत अलग बात है। लोग कहते हैं घूमने चलना, कहाँ घूमने चलना, इससे अच्छा सुंदरता कहीं दिखेगी। ये देखो, ओ माय गॉड, मतलब कैमरे से ना वो जज नहीं कर पाओगे आप। जो लोग गांव में रहते हैं उनको पता होगा कि ये क्या फील दे रहा है। और यहाँ ये देखो मेरा दोस्त, यहाँ खेत खलिहान, यहाँ पेड़ पौधे और पानी, ऊपर देखिए चंद्रमा मिल रहे हैं। हाथ में ले लो, आ जाओ चंदा मामा जी, आ जाओ। सो गाइस चंदा मामा जी तो नहीं आने वाले, अपन चलते हैं। अरे काम करता हूँ, मैं घूमता हूँ, मैं इसी प्राकृतिक सौंदर्य को एंजॉय करता हूँ। आप लोग बने रहिए और मेरी जो मैंने बिजनेस टिप्स दी हैं विलेज के लिए ना, वो जरूर देखिएगा, वो पार्ट मिस मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। मैंने क्रेजी चीजें बताई हैं और उसके रिलेटेड भी अंदर अगर कुछ जानकारी चाहिए आप बेशक मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको सारी डिटेल बता दूंगा। और हाँ, मैंने जिन चीजों को खुद सर्च करके देख रखा है ना, मैं वही चीजें आपको बताया हूँ मैंने वहां पे, तो आप ब्लॉग में पूरा देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। ओके, मैं मिलता हूँ आपको जैसे ही मैं घर। सो गाइज हम लोग गणेश पूजा में सम्मिलित होने के लिए आ चुके हैं, क्योंकि आज हवन का दिन था, इसलिए मैं डायरेक्टली घर से यहाँ आ गया और यहीं का ब्लॉग शूट करने लग गया, क्योंकि मैं रास्ते का दिखाया नहीं कुछ, ठीक है। मैं जल्दी में था इसलिए आ गया। और आज हवन का दिन था और मंत्र का उच्चारण हो रहा था, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था, मैं चुपचाप था, इसलिए चुपचाप वीडियो बनाई और फिर मैं आज वॉइस ओवर करके आपको बता रहा हूँ, आप कंटिन्यू कीजिए।
आ रही है और गणेश जी की पूजा हो चुकी है गाइस। बहुत अच्छा लगा आज यहाँ पे आके। सो गाइस, मैं जस्ट अभी घर आया हूँ गणेश पूजा से हवन वगैरह करके, और माथे पे सिंदूर देख ही सकते हैं, ये लगाया था, वहां टीका लगाया था उन्होंने, और बहुत अच्छा लगा, बहुत पॉजिटिव वाइब थी यार, और मन खुश हो गया ये सब देख करके, पूजा पाठ करके मजा आता है। और मुझे जल्दी उठना भी है और ब्लॉग भी एडिट करना है। टाइम भी तकरीबन कितना 9:32 हो गए यार, 9:32 हो गए। मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। बाय बाय, मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट डे और इसी एक्सक्लूसिव वीडियो और पार्ट के साथ। हाँ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए, प्यार दिया कीजिए अपना, और बने रहिए मेरी इसी एंटरप्रेन्योर जर्नी का पार्ट। मैं बनने वाला हूं अगला मिलियनियर और आपको देकर के दिखाऊंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।